जी तपेश जी। मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूं, बट आपने एक शेर बोला था तो आज मैं भी एक बोलता हूँ ईरान की तरफ से बिल्कुल कि शुरू कीजिए सर। मैं मस्त हूं अपनी मस्ती में, और जाता नहीं किसी की बस्ती में, और आग लगी जो मेरी मस्ती में, तो आग लगा दूंगा सबकी बस्ती में। तो ये ईरान की तरफ से था। मैं आपको बस अब ये बताता हूं कि हाउ द इवेंट्स हैव फ्लोन। तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसराइल ने ऐसा क्यों किया। देखिए, मिडिल ईस्ट के जो इन्वॉय हैं अमेरिका के, मिस्टर विटकॉफ, इसराइल ने उनको कन्विंस कर लिया कि अपराइजिंग जब ईरान में फेल हो गई, कि अगर हम टॉप लीडरशिप को हटा देते हैं तो ईरान में सत्ता चेंज हो जाएगी और हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, अपनी सत्ता बिठा सकते हैं। वही विटकॉफ साहब ने और बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने ट्रंप साहब को समझा लिया, बिना सोचे समझे। जैसे ट्रंप साहब हैं, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, वो इस आग में कूद गए और पहले दिन उन्होंने टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया। उसका इम्पैक्ट देखा, वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला कि चलो इनकी मिसाइल पावर और ड्रोन पावर खत्म कर देते हैं और न्यूक्लियर व्यूक्लियर सब पे बम मार देते हैं, तो फिर उनके पास कुछ बचेगा नहीं। पब्लिक तो अगेंस्ट है ही है। बीच में वो बच्चियों के स्कूल पे बम गिर गए, और इन्होंने ईरान की सारी मिसाइल साइट्स और सब पे बम मार दिए। लेकिन ईरान इसके लिए बहुत पहले से तैयार था। भाई वो 500 मीटर नीचे है, तो किसी के पास बंकर बस्टर बम नहीं है, तो वो भी फेल हो गया। अब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया और जी अमेरिका पे प्रेशर पड़ने लगा वर्ल्ड का, और उसके जितने भी साथी हैं जिनसे उनकी सुरक्षा के नाम पे मिडिल ईस्ट में यूएई कतर इन सब से इतना पैसा अमेरिका लेता है और हाँ इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो इसके पीछे गए कि भाई तुम तो अपने आप को नहीं बचा पा रहे, हमको कैसे बचाओगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, और अमेरिका में और सारे वर्ल्ड में हाहाकार मचने लगा। तो उसने नेटो कंट्रीज को बोला कि भाई तुम लोग भी आओ, मेरे को भी आना है, क्योंकि वो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तुम्हारा यूएसएस अब्राहम लिंकन खड़ा था, वो तो चला गया 4000 किलोमीटर शुरू में, और जेराल्ड जो आए थे वो 1500 किलोमीटर दूर से ऑपरेट कर रहा है। तो तुम आओ, तो सबने मना कर दिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, नेटोज ने, कि जी भाई जब लड़ाई शुरू करी थी तब तो तुमने हमसे ये बोला था कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं डिसाइड हाँ करूंगा जो भी होगा। नाउ नाउ तुम्हारी बैंड बज गई। अब तुम हमें बुला रहे हो, तो भाई ये क्या बात हुई? तुमने बोला तुम दूर जाओ तो हम दूर चले गए, अब तो नहीं आएंगे। हाँ अब अमेरिका को लग रहा है कि अब मुझे इसमें से एग्जिट लेनी पड़ेगी। अब अमेरिका, जो इसको बोलते हैं, एक वर्ड है किसी ने यूज नहीं किया, एस्केलेशन ट्रैप। अमेरिका इजराइल के इस एस्केलेशन ट्रैप में फंस गया। आप सिचुएशन समझिए, अगर आज अमेरिका इससे एग्जिट करता है तो पूरी लाइफ टाइम के लिए वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज, ये मान के चलिए, ईरान को दान दे के जाता है। इसके बाद कोई भी कंट्री स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के कब्जे से नहीं छुड़ा पाएगा। अगर वो नहीं